राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सिटीजनशिप, नागरिकता, जो लक्ष्मीकांत की बुक है इंडियन पॉलिटी की, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो करें। और इसी से आज हम नागरिकता के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, है ना। इससे पहले एक प्रियम्बल का वीडियो ला चुके हैं और वीडियो हम वही लाते हैं जिनकी हम लोग व्हाट्सएप क्विज कराते हैं। ठीक, अभी जो है आज जो है 5 बजे व्हाट्सएप क्विज कराई गई थी प्रियम्बल की और उसका वीडियो हम ले आए थे, है ना। और हालांकि पॉलिटी सब्जेक्ट मेरा नहीं है, हिस्ट्री है, लेकिन इससे इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग जब 5 बजे क्विज दें तो अच्छे से दे दें, है ना। देखो, इसमें लाइन टू लाइन के बारे में अच्छे से बताएंगे, जो पीसेस के लिए अच्छे पॉइंट हैं वो बता देंगे। ठीक, बाकी एग्रीकल्चर की क्विज भी हम कराते हैं, वो 8:30 बजे कराते हैं। ठीक है, उसमें हॉर्टिकल्चर के लिए प्रोपोगेशन वाला पार्ट लेवल टू हाई पूरा अच्छे से हो गया है। और अब हमने हॉर्टिकल्चर की 4 क्रॉप बताई हैं, मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल, है ना। सॉरी, मैंगो, पाइनएप्पल और आपका बनाना और जो है एक और क्रॉप बताई है, ठीक है, पपाया। बाकी जो बच्चे एग्रीकल्चर के हों वो अच्छे ज्वाइन कर लें, और जो बच्चे और किसी डिपार्टमेंट के हों वो जीएस वाली क्विज को ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, 5 बजे होती है। अब देखो, नागरिकता के बारे में जो आज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक, क्योंकि क्विज मेरे द्वारा नहीं कराई जाएगी, क्विज किसी जो अन्य आपके टीचर हैं उनके द्वारा कराई जाएगी, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कवर कर लें। जो हमने प्रेमबल से क्वेश्चन कवर किए थे उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्विज में पूछे गए थे। देखिए, ऐसा है कि सिटीजनशिप की अगर बात करें तो जो अन्य चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं वो आराम से आप देख सकते हैं। सीधे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि जो अनुच्छेद 15 है वो क्या है। ये बाकी संवैधानिक संबंध से आपका स्टार्ट होगा। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद विरुद्ध अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ संचारण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। ठीक है, यार आप याद रखेंगे। बाकी जितने भी जो पद के बारे में जानकारी दी गई है वो भी हमने सामने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो भैया, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है और हम भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, नागरिकता संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें कई एक्ट आ चुके हैं, जैसे कि इस संसद को कि उन्होंने बताया था कि संसद को इस बात का अधिकार देता है कि बाहर नागरिकता से संबंधित उद्यान को व्यवस्था करें। देखो, भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है, यहाँ से आप अच्छे से देखेंगे, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है तो 1955 को लागू किया गया, जिसमें 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में टोटल 8 बार संशोधन किया गया। ठीक, संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत में नागरिक बने। कौन कौन सी श्रेणियां थी? एक व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी थे और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करते थे। वो भैया 3 शर्तें कौन सी थी देख देते हैं। यदि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक बन सकता है। यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत भारत मतलब किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, और तीसरी चीज है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। एक तरीके के लोग भारत में इस तरीके रहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 5 की बात हो गई। आर्टिकल 6 ने क्या कहा? अनुच्छेद 6 ने क्या कहा? एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, ठीक, निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करते थे। पहली शर्त क्या थी? यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ और अपने प्रवर्तन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। दूसरी, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवर्तन किया है तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ठीक है, ये भैया ये मतलब हो, लेकिन उसने 6 महीने आराम से निवास किया हो। यह अनुच्छेद 6 की बात है। 7 की बात क्या है? एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनः निर्वास करने के लिए लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण का प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 में कहा गया। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया? एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत था उसमें पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत में बाहर रह रहा हो, फिर भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पारसिदी प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत के नागरिक ग्रहण कर सकें। ठीक है, आप अनारय वाले के रूप में सोच सकते हैं। अब देखो,
कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं जो हैं, जो चर्चा जिस पर की जाती है, वो कौन कौन सी हैं, हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं। जैसे कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, कक्षा 5 यानी कि आर्टिकल 5। व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, ठीक है, अगली बात हो गई। व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हो लेकिन बाद में लौट आया हो। तो फिर चौथी बात है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। ये भैया आर्टिकल 8 तक हो गई। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 जो है नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा करता है। जैसे कि 9 के अनुसार वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। ठीक, ये प्रावधान जो है आर्टिकल 9 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार किसी विधान का निर्माण करे। ठीक भाई, अगर संसद चाहती है तो किसी का नागरिकता को, मतलब किसी की नागरिकता को हनन भी कर सकती है ना, ये आप जानते ही हो। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार किसी विधान का निर्माण करे तो ये बात मानी जाएगी, अनुच्छेद 10 के अनुसार। अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। मतलब नागरिकता देने और छीनने के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 11 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, ठीक है, ये 8 बार आया। कब कब आया सामने लिखा हुआ है, हम बता चुके हैं आपको। अच्छा, जो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, उसको जो है 2003 के द्वारा लाए गए संशोधन में निरस्त कर दिया गया। ठीक, नागरिकता का अर्जन हम कैसे कर सकते हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहला चीज जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। जन्म से देख लेते हैं। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। समझ गए? यानी भैया भारत में 26 जनवरी 1950 पहली चीज को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अब देखो, जो और चीजें थी वो अलग अलग थी, क्योंकि जो शत्रु देश और मित्र देश वाली बात थी। वंश के आधार पर सीधे देखते हैं। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत में हुआ, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, आप लोग सामने लिखा हुआ देख लेना। यदि इसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होगा तभी। ठीक है, यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ है तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। यानी माता पिता में से अगर कोई एक भारत का नागरिक होगा तो 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात है तो भारत का नागरिक बन सकता है। अब देखो, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, सीधे पहुंचते हैं पंजीकरण के द्वारा। कैसे पंजीकरण के द्वारा वो भारत का नागरिक कोई भी व्यक्ति बन सकता है? केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो आवेद प्रवासी ना हो भारत का नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियां, मतलब बातों को पूरा करता हो। ये बातें लिखी हुई हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखना। देखो क्या लिखा है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, पहली बात। दूसरी चीज, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अनियंत्र रहा हो। ठीक है, और तीसरी बात क्या है? वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो। तीसरी बात। चौथी बात क्या है कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, ये भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो, पहली चीज, तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वो भी आराम से ले सकता है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। ठीक है, यानी जब उसने अपना आवेदन दिया है उससे 12 महीने से पहले वो आराम से निवास कर रहा हो तो हो सकता है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से अनुमति कर रहा हो। अच्छा, वही पर 12 महीने वाली चीज है। अब देखो, यदि एक व्यक्ति भारतीय मुल्क माना जाएगा यदि, हाँ कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ठीक, जो शर्त दिलाई जाती है संविधान के टाइम वो ये है, मैं आमुक्त पूरा अपनी शर्त लिखी हुई है सामने देख लेना, है ना।
प्राकृतिक रूप में क्षेत्र समाविष्टि के रूप में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक, सामने लिखा हुआ है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नहीं तो मेरे पास किताब है एन लक्ष्मीकांत, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बात सीधे करते हैं एकल नागरिकता की। वो नागरिकता क्या है, पहले नागरिकता समाप्ति की बात कर लें, फिर एकल नागरिकता की बात कर लें। भाई नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए। पहला, त्यागना, अपने मन से त्याग दो। दूसरा, बर्खास्तगी, बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरा, वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, स्वैच्छिक त्याग क्या होता है? एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, पहली चीज, ऐसी ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि यदि इस तरह की घोषणा तब तब जब भारत के युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार उसके पंजीकरण को एक तरफा रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता, नाबालिग बच्चा भी नहीं रहता डॉक्टर साहब। यदि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर भारतीय नागरिक बन सकता है। अब भैया जो 18 वर्ष का रहेगा तो बन सकता है। बर्खास्तगी के द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त होगा, तब कोई दिक्कत नहीं। वंचित करने के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यदि कौन कौन सी बातें हैं, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो तो आप वंचित कर सकते हो, दंड से निकाल दो। दूसरा क्या है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, ठीक है भैया हटा दो। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हो या उसे कोई भैया राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, तब दंड से उसको निकाल के फेंक दो मक्खी की तरह। अब देखो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के बाद 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तभी हटा सकते हो। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों तक रहा हो, इन केसों में आप उसकी नागरिकता को खत्म कर सकते हो, वंचित कर सकते हो। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिक का मतलब होता है, ये यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, इसकी दोहरी राज पद्धति है, केंद्र और राज्य आप जानते हो, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारतीय नागरिकता, यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। यानी आप अगर यूपी में रह रहे हो, है ना, तो आपको यूपी की नागरिकता नहीं दी जाएगी, निवास प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन नागरिकता आपकी भारत की ही होगी। ठीक, लेकिन अन्य देश जैसे कि भैया अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ दोहरी नागरिकता मिलती है। आपको स्टेट की नागरिकता अलग मिलेगी और आपको राज्य की मतलब आपके देश की नागरिकता अलग मिलेगी। देखो, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति ने न केवल अमेरिकी की नागरिकता है वरना उसके राज्य की नागरिकता भी है। ये सभी बातें आगे लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा घूमने की बात कही है, विदेशी भारतीय नागरिकता की बारे में बात की गई है। ठीक, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब जो सामने पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट को हम कम शब्दों में समझाएंगे। आप इसको इसलिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि जो बच्चे देखना चाहें वो आप वीडियो रोक के देख लें। अब देखो, एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं और ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होते हैं। देखो, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है वो भैया क्या, एनआरआई कहलाता है। ठीक, पीआईओ का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता है जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है, मतलब वहाँ का विदेशी पासपोर्ट धारक है। ठीक है, और भैया वो लेकिन वो कभी ना कभी भारत से संबंध उसका रहा हो पूर्वज के रूप में, और भैया इस टाइम वो भारत उसे मतलब पीआईओ कार्ड दे दिया जाता है। ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होते हैं, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक, जिसे हम लोग ओसीआई कार्ड होल्डर बोलते हैं, ये मतलब 1955 के द्वारा उसे दिया गया, ये विदेशी भारतीय है ना। ठीक है, अब देखो इसके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, विदेशी जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके बारे में बताया गया जो संविधान लागू होने के 26/1/1950 उसके बाद भारतीय नागरिक हों, है ना। आप अच्छे से इसको देख लेना, नाबालिग बच्चे के बारे में बात की गई है, पूरी बातें यहाँ पर हो गई। ठीक, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। वीडियो को रोक के देख लेना, नहीं तो हमसे PDF मांग लेना। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें आपके ज़्यादातर यूपीएससी में पूछी जाती हैं। ठीक, पीसीएस में थोड़ी कम चीज़ें आती हैं, हालांकि पीसीएस में भी लेवल अच्छा रहता है। अब देखो, नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको हम एक एक नज़र देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या बताएगा, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक, के समय जो नागरिक हो वो इसको नागरिकता मिली जाएगी। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया, कुछ कुछ वैसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो। ठीक, 7 में क्या है, पाकिस्तान के प्रवासित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 8 में भारतीय मूल के वैसे लोग
कि नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हो। ठीक। 9 में जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हो उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। ठीक है। 10 में नागरिकता अधिकारों की जो आपकी जो निरंतरता है उसके बारे में बताया गया। 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक है। कुछ भैया कुछ 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसके बारे में देखा गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक। कार्ड होल्डर के बारे में बताया गया है। अच्छा, हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 की एक नज़र पता है, 4 अनुसूचियाँ उनके बारे में बताया गया है। ठीक। संदर्भ सूची में धन्य से पहुँचो। इसे देखो, अब देखो स्थानांतरण की यह व्यवस्था 1 मार्च 1947 के बाद लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुई। जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए उनकी नागरिकता संबंधी मुद्दे का समाधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, मूलतः 14 थी और अब 22 हो गई हैं। ये संविधान 8 में, अब तो 8 अनुसूचियाँ भी 12 हो गई हैं, पहले भी कम थी, 8 थी। यदि छात्र विदेश में पढ़ रहा है, ठीक है, तो यह लागू नहीं होगा कि वह भारत सरकार की नौकरी में हो, किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हो, जिसका जिसका भारत सदस्य हो, या अपना वार्षिक पंजीकरण इस संदर्भ में कराता हो कि भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है। 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत इसमें अनुच्छेद 371 घ को शामिल किया गया। यानी 32वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1976 के तहत इसमें अनुच्छेद 371 घ को शामिल किया गया। जो मिसलेनियस पॉइंट है वही डिस्कस कर रहे हैं। अनुच्छेद 371 घ को तेलंगाना राज्य तथा विस्तारित कर दिया गया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा। ठीक। यानी 5A के तहत संविधान जम्मू एवं कश्मीर के लिए अनुप्रयोग कौन सा किया गया? आदेश 1954 में 35 का को हटा दिया गया। ठीक है, 35 का को इस भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया गया था। ठीक है। वार्षिक प्रतिवेदन 1915-16 कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बताया गया और ये आगे के जो लेक्चर होगा उसमें बताया गया। ठीक। ये बताया गया तालिका कहाँ से की गई। तो ये पॉइंट ज़्यादातर आपके काम के थे। ठीक। जो काम के पॉइंट तो हमने बता दिए हैं 2-4। अब देखो, इसको आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। ठीक। ये सामने आपकी बुक है लक्ष्मीकांत की, इसको आप फॉलो करें और ये वाला स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें। ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक। राधे राधे। थैंक्स टू ऑल।